x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर पढ़ा, फिर हमने वैल्यू पुटिंग पढ़ा। ठीक है मेरे भाई, अब हम अलजेब्रा की आखिरी शीट करेंगे 30, अलजेब्रा की 6 और लास्ट शीट। ये शीट उतनी बड़ी नहीं है, शीट में 100 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन सवाल उतने मुश्किल नहीं है। ठीक है जी, शीट अपलोड करा दूंगा मेरे भाई, शीट आज अपलोड हो जाएगी, शीट रेडी हो चुकी है। तो शुरू करें, चलिए। बहुत सारे इसमें टाइप रहे हैं जिनको हम कवर करेंगे, तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास का पहला टाइप, पहला कॉन्सेप्ट सबसे पहले आज खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, आइए। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ आप लोग, देखिए, अगर कोई रियल नंबर है, सपोज मेरे कोई नंबर है a, ये रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। रियल नंबर आप सभी लोग जानते हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अंडर रूट में हो, फ्रैक्शन में हो, दशमलव में हो, सब रियल नंबर होते हैं। अगर मैं किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करूंगा मेरे प्यारे भाई, अगर आप किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो या तो वो 0 से बड़ा आएगा या 0 के बराबर आएगा, कभी भी 0 से छोटा नहीं आ सकता। किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, कभी भी किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर 0 से छोटा हो जाए ऐसा संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल। हमेशा किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर या तो पॉजिटिव होगा 0 से बड़ा या 0 के बराबर होगा, 0 से छोटा नहीं हो सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर करो मेरे प्यारे भाई, आप बात जानते हैं कि जैसे 5 का स्क्वायर करो, चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो चाहे नेगेटिव का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आना है, स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही आना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं मेरे प्यारे बच्चे कि अगर कोई रियल नंबर को वास्तविक संख्या है, आप इसका स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा ही आएगा, कभी वो नेगेटिव नहीं आ सकता। किसी रियल नंबर का स्क्वायर करने पर 0 से छोटा नहीं आ सकता। ये बात सही है, आप बोलोगे हां सर। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे, एनी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा। 0 कब होगा? देखो, अगर आपसे कहा जाए कि कोई रियल नंबर का स्क्वायर 0 के बराबर है, 0 के बराबर भी तभी होगा जब a का मान 0 हो। जब a का मान मेरे प्यारे 0, आप बोलोगे हां सर। हां सुनिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप एक ही क्वेश्चन से कई वेरिएबल्स निकाल सकते हैं। स्पेशल केस है मेरे प्यारे, स्पेशल केस। एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है एक ही क्वेश्चन से। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। मैं आपसे कहूं कि यदि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर 0 है, कैसा हो सकता है? क्या x y z रियल नंबर्स हैं? x y z दोनों रियल नंबर है, वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं। अगर x y z रियल नंबर है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 0, क्या कभी ऐसा संभव है? क्या ये बात पॉसिबल है? आपके सामने लिखी है, ये बात पॉसिबल है नहीं भाई। अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव। आप y का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा, z का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आएगा। तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 कैसे आ सकता है? 0 आ ही नहीं सकता। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है मेरे प्यारे भाई। तीन पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 कैसे आ सकता है? 0 तभी आ सकता है जब x स्क्वायर का मान भी 0 हो, ये भी 0 हो, जब y स्क्वायर का मान भी 0 हो और z स्क्वायर का मान भी 0 हो, तीनों का अलग-अलग मान 0 हो। यानी कि x की वैल्यू भी 0 होगी और y की वैल्यू भी 0 होगी और z की वैल्यू भी 0 होगी, तभी आएगा, वरना ये आ ही नहीं सकता। अगर आपने x y z को 0 के अलावा कुछ रखा तो इन तीनों को जोड़ के कभी भी 0 नहीं आ सकता। तो भाई मेरे पास इक्वेशन 1 थी पर मैंने तीन वेरिएबल सॉल्व कर लिए, निकल लिए। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। हमने आपके सामने लिखा x - a का स्क्वायर प्लस y माइनस, ये ऐसे लिखते हैं। हमने आपके सामने लिखा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर प्लस z - 5 का स्क्वायर बराबर 0। इस तरीके से आपको दिया हुआ है। क्या कभी ऐसा हो सकता है मेरे भाई कि 3 स्क्वायर को जोड़ के 0 आ जाए? ये क्या, ये x - 2 का स्क्वायर है, ये क्या, ये y - 3 का स्क्वायर, ये क्या, z - 5 का स्क्वायर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि 3 स्क्वायर को ऐड करके 0 आ जाए? भाई किसी संख्या का स्क्वायर करने पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा मेरे प्यारे। क्या पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, मैं लिख देता हूं। आप पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी पॉजिटिव ही आएगा। केवल 0 ही अकेला ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 0 आता है और 0 ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। तो भाई क्या कभी 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। जब 3 पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 आ ही नहीं सकता तो ये पॉसिबल कैसे है? ये तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, इसका मान भी 0 हो और इसका मान भी 0 हो। तीनों की अलग-अलग वैल्यू, तीनों की इंडिपेंडेंट वैल्यू 0 होनी चाहिए। यानी कि x - 2 0 होगा, x - 2 0 के बराबर होगा, y - 3 0 के बराबर होगा, z - 5 0 के बराबर होगा। मेरे भाई अगर ऐसा है तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू यहां से 2 आएगी, y का मान क्या आएगा? y का मान यहां से 3 आ जाएगा, z का मान क्या आएगा? z का मान यहां से 5 आ गया। यानी कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, z का मान 5 होगा। तो मेरे पास एक इक्वेशन थी और मैंने एक ही इक्वेशन से 3 वेरिएबल सॉल्व करके निकाल दिया, x y z 3 वेरिएबल का मान निकाल दिया। इसलिए स्पेशल केस है, स्पेशल केस। और ये तभी लगेगा मेरे प्यारे जब स्क्वायर का सम 0 रखा हो। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? क्या आपको मेरा कांसेप्ट समझ में आ गया? क्या आपको कांसेप्ट समझ में आ गया मेरे प्यारे? बताइए, होगा कुछ नहीं होगा? बताओ मेरे प्यारे बच्चे। अगर किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे वो हमेशा या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर कभी नेगेटिव नहीं आ सकता, या तो पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा। 0 कब आएगा? जब आप लेकिन 0 का स्क्वायर करेंगे तो ही 0 आएगा मेरे भाई। अगर परफेक्ट स्क्वायर को ऐड करने पर 0 आ रहा है तो ये तभी पॉसिबल है जब हर एक इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू 0 हो। जब हर एक इंडिपेंडेंट टर्म की वैल्यू 0 हो तभी स्क्वायर ऐड करके 0 आ सकता है, वरना नहीं आ सकता। ये एक कांसेप्ट पर हम सवाल करने वाले हैं। ठीक है, समझ आ गया सभी को? गौरव थोड़ा सा छोटे सा समझ में आ गया, चलो जाओ सवाल करेंगे इसमें। इतनी मैंने लिख के बता दिया मेरे भाई, मैंने ये तक लिख के बता दिया तुमको, और क्या समझाऊं भाई साहब? मैंने पहले तुम्हारे कांसेप्ट लिख दिया, फिर मैंने आपको एग्जांपल लिख करवा दिया वो दो। अरे अभी समझोगे तो कैसे समझोगे? फिर क्या करूं? खून निकाल के दे दूं पीने के लिए बोतल में? कितनी दे दूं? भाई तेरे कांसेप्ट लिख दिया, ऐसे होते कांसेप्ट, बड़ी साल ये कांसेप्ट है, ये मैंने तेरे को एग्जांपल लिख के बता दिया। अभी समझेगा कैसे समझेगा? हैं? कच्चा नहीं है, धरती बहुत कलर राक्षस पूरा। पहला सवाल करिए। सवाल ये है, यदि x - 4 स्क्वायर प्लस y - 3 स्क्वायर प्लस z प्लस 5 स्क्वायर बराबर 0, बिल्कुल बेसिक सवाल करेंगे। मैं आपको स्टेप 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा। आपसे पूछा x स्क्वायर 8 प्लस y स्क्वायर 18 प्लस z स्क्वायर 50। ये स्पेशल सवाल हैं, ये स्पेशल सवाल है। इस सवाल में एक ही क्वेश्चन है और यहां पे वेरिएबल 3 है। एक बच्चा कहेगा सर वैल्यू पुटिंग कर लो, यहां आप वैल्यू पुटिंग नहीं कर सकते। ये स्पेशल सवाल है, स्पेशल वीआईपी सवाल सुने। वीआईपी आदमी होते हैं इसको बिल्कुल ढेर सारा ले जाता है सिक्योरिटी में, ऐसे वीआईपी सवाल है। यहां वैल्यू पुटिंग जैसा बेकार मेथड नहीं लगेगा। यहां मेरे प्यारे भाई आपको सोचना पड़ेगा कि 3 रियल नंबर का स्क्वायर ऐड करके 0 आ रहा है, 3 संख्याओं के स्क्वायर ऐड करके 0 आ रहा है। ये तो हो नहीं सकता। तो क्या आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव 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 जोड़ के 0 कैसे आ जाएगा? आ ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं आ सकता मेरे भाई। आप बोलोगे हां जी सर। तो यानी कि मेरे प्यारे जोड़ के 0 तभी आ सकता है जब इसका मान भी 0 हो, जब हर टर्म 0, x - 4 भी 0 के बराबर हो, y - 3 भी 0 के बराबर हो और z + 5 का मान भी 0 के बराबर हो। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, तो ही जोड़ के 0 आएगा। अब आप मुझे बताओ x - 4 0 है, x की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर y - 3 0 है तो y का मान 3 आ जाएगा। भाई अगर z + 5 0 है तो z का मान -5 आ जाएगा। अगर z + 5 0 है तो z का मान -5 ही है। ध्यान देना मेरे दोस्तों, 4 का स्क्वायर 16, 16 बटा 8 2, y का मान 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 बटा 18 1 बटा 2, z का मान -5 है, -5 के स्क्वायर 25, 25 बटा 50 1 बटा 2, 1 बटा 2 + 1 बटा 2 बना गया 2 + 1 3। इस सवाल का आंसर 3 है। 3 क्वेश्चन का आंसर ना कि 4। इस सवाल का आंसर 3 आ गया। ठीक है जी, आगे अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर मेरे भाई यहां पर 2 करिए। सवाल है यदि 3x - 4y का स्क्वायर प्लस 5y - 2z का स्क्वायर बराबर 0 है, तो आपसे पूछा है x रेशियो y रेशियो z क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने। भाई दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ के 0 कैसे आ सकता है? ये तो नहीं आ सकता मेरे भाई। भाई किसी भी संख्या का आप स्क्वायर करते हैं, किसी भी एनी नंबर का स्क्वायर आप करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। कॉमन सेंस लगाओ, दो पॉजिटिव नंबर को जोड़ के 0 कैसे हो सकता है? 0 तभी हो सकता है जब n का मान 0 हो। 0 तभी हो सकता है जब 0 का स्क्वायर करा जाए, 0 का स्क्वायर 0 होता है। यानी कि मेरे भाई इसका मान भी 0 होना चाहिए और इसका मान भी 0 होना चाहिए, अलग-अलग 0। 3x - 4y 0 है तो 3x बराबर 4y आ जाएगा मेरे भाई। 5y - 2z 0 है तो 5y बराबर 2z आ जाएगा। अगर आप यहां से देखोगे तो यहां से x से y का रेशियो 4:3 है। x बटे y कितना है? 3 बटा राइट साइड में 4:3। यहां देखिए मेरे प्यारे बच्चे, y से z का रेशियो 2:5 है, y रेशियो z आ गया 2:5। सवाल में आपसे x y z का रेशियो पूछा है, क्या आप ऑप्शन से नहीं कर सकते? मैं आपको रेशियो चैप्टर में पढ़ा चुका हूं सभी लोगों को। या तो x y z का रेशियो निकालो, लेकिन बेस्ट है कि आप ऑप्शन से कर लें। तो x से y का रेशियो 4:3 होना चाहिए। हमें x y z का बात पूछा, x y का रेशियो 4:3, ये देखिए ये 8 6 है 4:3, ये भी 4:3 है, ये x y का रेशियो 8:3 गलत हो गया, ये x y का रेशियो 8:3 गलत हो गया। दो ऑप्शन फंस गए। भाई y z का रेशियो 2:5 होना चाहिए, y z का रेशियो 6 15 का रेशियो 3 दूनी 6 3 15 2 5 है, यानी कि y z का रेशियो 3 5 गलत हो गया। आंसर आ गया पहला ऑप्शन, पहला ऑप्शन आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा मेरे पहला ऑप्शन। ऑप्शन से चेक कर लीजिए, सबसे बेस्ट तरीका है, करने की जरूरत नहीं है। अगला सवाल बच्चों ये बनाएं, सवाल नंबर 3 करिए। चलो मेरे भाई
सवाल है x क्यूब प्लस x माइनस k स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x माइनस p स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस y माइनस t स्क्वायर बराबर 0। k p और t रियल नंबर्स हैं, k p और t वास्तविक संख्याएं हैं। x इज नॉट इक्वल टू 0 आपसे पूछा k बटा p। मुझे बात बताओ, सवाल ने साफ-साफ बोला कि सब रियल नंबर है। आप बताओ रियल नंबर के स्क्वायर को जोड़ के 0 कैसे आ सकता है? आपको सवाल देख के पता लग जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन है, नहीं आ सकता। रियल नंबर के स्क्वायर करेंगे तो 0 तभी आएगा जब इसका मान 0 हो। और ये टर्म भी 0 हो, ये टर्म भी 0 हो, ये टर्म भी 0 हो मेरे भाई। तभी 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर जोड़ के 0 आएगा। अगर ये टर्म 0 है x क्यूब प्लस 1 x क्यूब माइनस k 0 है, x क्यूब प्लस 1 x क्यूब बराबर आ जाएगा k। पर अगर मैं इसको 0 करूंगा x प्लस 1 x माइनस p 0 करूंगा तो माइनस p आ जाएगा राइट साइड में p। मैं इसको 0 करूंगा मेरे प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर माइनस t बराबर जब मैं 0 करूंगा तो आपको डायरेक्ट सोचना चाहिए माइनस t तो आ जाएगा बराबर p। सवाल में पूछा k बटा p, लेकिन आंसर t के टर्म में बताना है। भाई साहब यहाँ पे और अलजेब्रा लग रहा है, मैंने आपको पढ़ा है। अगर x प्लस 1 x p है तो x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर p स्क्वायर माइनस 2। अगर x प्लस 1 x p है तो x क्यूब प्लस 1 x क्यूब क्या आएगा मेरे दोस्तों? p क्यूब माइनस 3p। आप बोलोगे हाँ ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं। सवाल में आपसे पूछा k बटा p, k बटा p। भाई जब आप k को p से भाग देंगे, k का मान है p क्यूब माइनस 3p, k का मान p क्यूब माइनस 3p है। अगर आप इसको p से भाग दोगे ना, अलग भाग दो तो p स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा मेरे भाई? p स्क्वायर माइनस 3 आ जाएगा। आप k को इस k को जब p से भाग देंगे, लेकिन आंसर बताना है t के टर्म में। t का मान क्या है? p स्क्वायर माइनस 2। p का मान है p स्क्वायर माइनस 2, क्या मैं इसे लिख सकते हैं? मैं 3 माइनस 3 क्या होता है? माइनस 2 माइनस 1 होता है। p स्क्वायर माइनस 2 बचा t आ गया, p स्क्वायर माइनस 2 t आ गया, यानी t माइनस 1। इस सवाल का आंसर है c t माइनस 1। कितना अच्छा सवाल है भाई। तो ये अलजेब्रा का एक स्पेशल केस है, आगे चलेंगे। मैं आपको बच्चों इस कॉन्सेप्ट पे 16 सवाल कराऊंगा। सवाल नंबर 4। अब यहां से इंपॉर्टेंट सिलसिला शुरू होगा। इंपॉर्टेंट ये समझिए। सवाल नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये मान के चलिए अगर आपका पेपर बनता है सीजीएल का, सीएसएल का, सीपीयू का, प्री का, तो हर तीसरी शिफ्ट में ये सवाल आता है। हर तीसरी शिफ्ट में ये सवाल डाला जाएगा, हर तीसरी शिफ्ट में। वेरी गुड। सवाल वन भी अज्यूम कर सकते थे, बिल्कुल सही कर सकते हैं। बताइए करो बच्चे। देखो भाई, जैसे ही आप इस सवाल को देखोगे ना, सवाल में आपको दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 96 बराबर 8, a प्लस b माइनस 2c। आपसे पूछा √ab माइनस bc प्लस c आपसे पूछा है। मैं देखते ही समझ गया कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें abc का मान निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे लोगों के मन में ये आएगा कि सर इस सवाल में एक इक्वेशन है और यहाँ 3 वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं abc नाम के, तो सर वैल्यू पुटिंग कर लो। और जैसे ही आप वैल्यू पुटिंग कर लोगे, आप खेल खत्म, सवाल गलत हो जाएगा। ये एक स्पेशल सवाल है, वीआईपी सवाल है। केवल abc की एक ही ऐसी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई करेगी। दुनिया में abc का एक ही ऐसा मान है जो इसको सेटिस्फाई करेगा। आप बोलोगे सर हम कैसे पहचानेंगे वीआईपी आदमी है? भाई वीआईपी के साथ पुलिस फोर्स सिक्योरिटी होते हैं, लोग उसके पीछे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। आपको दिखाई देगा कि ऐसे सवालों में पावर 2 भी होगी, पावर 2 पावर 2 पावर 2 पावर 1 भी होगी। ऐसे सवाल में आपको पावर 2 भी दिखाई देगा, पावर 1 भी। तो जिस क्वेश्चन में वेरिएबल की पावर 2 भी हो, पावर 1 भी हो, समझ जाइएगा वीआईपी सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। पहले इसका मैं आपको बेसिक मेथड बताता हूं कि हम इसको बेसिक से डिटेल में कैसे करेंगे, फिर हम यहां से शॉर्टकट भी सीखेंगे। देखो बच्चों, यह a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है जी। a स्क्वायर हमारा b स्क्वायर और मेरे प्यारे बच्चों c स्क्वायर। हम इधर लेफ्ट साइड में देखो ना, 8 की गुणा करेंगे तो 8 a लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस का 8 है। क्या कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं। यदि बच्चों गुणा होगी तो 8 भी लेफ्ट साइड में आ जाएगा तो माइनस का 8 भी। लेकिन 8 की जब गुणा होगी माइनस का 2 में तो 8 दूनी 16 या आ जाएगा मेरे भाई 16 सी। माइनस का 16 सी लेफ्ट साइड में आएगा, प्लस का 16 हो जाएगा 16 सी। ठीक है, तो आप बोलोगे हां सर ये क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। अच्छा छूट गया क्या? आप बोलोगे हां सर छूट गया। मैंने क्या करा, मैंने a वाली चीज एक साथ रखी है, b एक साथ रखा है, मैंने c एक साथ रखा है। मैं इस पूरे ब्रैकेट को लेफ्ट साइड में ले गया। a स्क्वायर माइनस 8 है, b स्क्वायर 8 भी जाएगा माइनस 8 भी, c स्क्वायर माइनस 8 दूनी 16 जाएगा प्लस 16। अच्छा बच्चों 96 भी 96 तो प्लस 96 बराबर 0। यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होगा। अभी तक मैंने कुछ भी सॉल्व नहीं किया है, बस एक तरफ में लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ गया। भाइयों ये बताओ, आपको ये a स्क्वायर माइनस 8 दिख रहा है? a स्क्वायर माइनस 8 क्या आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो? भाइयों आपको ये b स्क्वायर माइनस 8 भी दिख रहा है? आप बोलोगे हां सर क्या आप इसे परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो? भाइयों आपको c स्क्वायर प्लस 16 दिख रहा है? क्या आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो? देखो बच्चों मैं आपको पढ़ाता रहा हूं, मैंने को पढ़ाया है कि a प्लस b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये होता है मेरे भाई। आप बोलोगे हां सर a माइनस b का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा जब इस फॉर्म का हो। तो आप यहां ध्यान से देखिए, मेरे पास a का स्क्वायर, मेरे पास माइनस 8 है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा? भाई a स्क्वायर माइनस 8 है, 8 मतलब 2 चौक 8, 2 गुणा 4 गुणा, पहले आप 2 बाहर निकाल लीजिए। पहले आप इसमें से 2 बाहर निकाल लीजिए, 2 बाहर निकाल लीजिए, फिर मुझे a का स्क्वायर करना है, फिर मुझे b का स्क्वायर करना है। सबसे पहले 2 बाहर निकालो, 2 चौक 8, मेरे पास a का स्क्वायर हो रहा है, यह 4, तो क्या करना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर 16 ऐड करना पड़ेगा भाई साहब। 4 का स्क्वायर 16 ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा मेरे भाई, 4 का स्क्वायर 16 ऐड करना पड़ेगा। ऐसे यहां देखो बच्चों क्या है, b स्क्वायर माइनस 8b, 8 का मतलब क्या होता है बच्चे? 2 चौक 8। भाई मेरे पास b का स्क्वायर है, ये 2 है, क्या ऐड करना पड़ेगा? 4 का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4 का स्क्वायर 16 जोड़ना पड़ेगा। बच्चों ये क्या है? c स्क्वायर प्लस 16, c 16 का मतलब होता है 2 8 16, तो पहले 2 बाहर निकालो। मेरे पास c का स्क्वायर है, ये बच गया 8, तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 8 का स्क्वायर यानी 64 जोड़ना पड़ेगा, 64 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखो, एग्जामिनर भी आपके साथ पूरा कोऑपरेट कर रहा है, एग्जामिनर भी आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेगा। ये क्या था बेटा? 96 96 देखो 16 16 32 32 जमा 64 96 दिया बेटा। 16 जमा 16 32 प्लस 64 96, यानी कि एग्जामिनर बिल्कुल कोऑपरेट करके आपके साथ ऐसा ही डाटा सेट करके देगा। एग्जामिनर ऐसा ही डाटा सेट करके देगा, ये परफेक्ट स्क्वायर ही बनेगा और कुछ बनेगा ही नहीं। 16 16 32 जमा 64 96, मैंने 96 को ब्रेक किया है, बराबर आ गया जी राइट साइड में 0। तो मेरे भाई ये बन गया परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया और मेरे प्यारे बच्चों ये भी परफेक्ट स्क्वायर बन गया। आप बोलोगे सर आप बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, मैं कहूंगा भैया तुम बच्चा लोग हो, चुपचाप पढ़ते रहो। मैं भाई ये क्या बन गया बच्चों? बीच में माइनस है, a माइनस 4 का स्क्वायर बन गया, a माइनस 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 8 बीच माइनस है, b माइनस 4 का स्क्वायर बन गया। ये क्या बन गया मेरे प्यारे भाई? ये प्लस है ना, तो c प्लस 8 8 का स्क्वायर 64 2 8 16, ये c प्लस 8 का स्क्वायर बन गया बराबर 0। यहां तक मेरे किसी भी दोस्त को डाउट आ गया हो तो मुझसे पूछे, यहां तक किसी को डाउट आ गया हो तो पूछो। ये मैं आपको बेसिक मेथड बता रहा हूं, ठंड रखिए बेटा, ठंड ऐसे पढ़ लिया। पेपर में आपको बेसिक मेथड करना नहीं है, बेसिक केवल समझना है, आना चाहिए। पेपर में बेसिक नहीं करना है, पेपर में शॉर्टकट करना है, जो मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ठीक है, समझ में आ गया भाई? अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर हमें समझ में आ गई ये बात। नाउ लिसन, 3 रियल नंबर का स्क्वायर ऐड करके जीरो आ रहा है, पॉसिबल है क्या? गणित में ऐसा हो सकता है कि आप 3 रियल नंबर का स्क्वायर जोड़ के जीरो आ जाए? नहीं बेटा, ये तो तभी हो पाएगा जब हर एक का मान, इसका भी मान 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0, यानी कि a 4 0 के बराबर हो, b 4 0 के बराबर हो, c 8 0 के बराबर हो। अगर ऐसा है a 4 0 है तो a का मान 4 आ जाएगा, b 4 0 है तो b का मान 4 आ जाएगा, c 8 0 है तो c का मान -8 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये abc की वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आप यहां रख दो। अंडर रूट ab यानी 4 चौक 16 माइनस 20 माइनस 4 32 माइनस 32 हो जाएगा। c का मतलब c का -8 माइनस 32 32 32 कट गया, 16 का अंडर रूट 4। इस सवाल का आंसर 4 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्या आपको समझ आ गया? ठीक है, ये जरा आखिरी शीट है मेरे भाई, 5 क्लासेस पे लगेंगी, शांति से कर लो, शांति से कर लो मेरे भाई, छोटा मोटा चैप्टर नहीं है ये, पहाड़ है पहाड़। अगर किसी बच्चे को ज्यादा आग लग रही हो तो मैंने आपको सवाल बता दिया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया भाई साहब, मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। मैंने आपको देखो 4 सवाल करा दिए, इस टाइप के 16 सवाल हैं, बाकी के बारे आप खुद कर लेना, देखो सब बचेगा। अगर बाकी के बारे सवाल खुद कर लो तो मेरा 1 घंटे का पूरा 1 घंटा बच जाएगा। बताओ तो मंजूर है? तो आज के टाइम पे ना इंसान ऐसा हो चुका है कि उसके अंदर जरा सा भी पेशेंस नहीं है, जरा सा भी धैर्य नहीं है। जो उसके पास है, जो काम वो कर रहा है, उसमें कोई मजा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस उसे कुछ और चाहिए। इंसान इतना लोभी लालची हो चुका है, उसको शादी में ऐश्वर्य मिल जाएगी ना तो भी उसको संतुष्टि नहीं है। फिर कहना चाहिए, कहना भी मिल जाएगी ना तो फिर दूसरी चाहिए, 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो 1.5 करोड़ चाहिए। कितना भी करवा लो, कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी टाइप वाइज पढ़ा लो, कितना भी सीक्वेंस पढ़ा लो, बाबू को मंजूर नहीं है। शांति से क्यों नहीं पढ़ते तुम लोग? तुम्हारा काम है मुद्दे की तरह पढ़ना। जिस दिन मुद्दे की तरह पढ़ना सीख जाओगे ना, कुछ बन जाओगे, बंदा हो जाओगे। जिस दिन मुद्दे की तरह पढ़ना सीख जाओगे, मुद्दे की तरह चुपचाप मुद्दे की तरह पढ़ना, चुपचाप जो भी पढ़ाया जा रहा है, जैसे भी पढ़ाया जा रहा है, चुपचाप मुद्दे की तरह पढ़ना, चुपचाप मुद्दे की तरह। जितने भी बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं ना कोई भी कमेंट करते, ना वो सोशल मीडिया पे करते, चुपचाप मुद्दे की तरह पढ़ते रहते हैं।
चलिए समझ आया? आप बोलोगे हाँ सर। मेरे भाई ये हो गया बेसिक मेथड, लेकिन आपको ये बेसिक मेथड पेपर में नहीं करना है, ये मैं हटा दे रहा हूं। ये आपको मेरे दोस्तों बेसिक मेथड पेपर में नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान सुनिएगा। भाई साहब अगर ये सवाल पेपर में आएगा तो कैसे करना है, ध्यान सुनिएगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा बेसिक हमने समझ लिया, बेसिक क्या में हमें करना कैसे, देखो ये शॉर्टकट खुद से नहीं सोच पाओगे, ना किताब में लिखा हुआ ना आपको गूगल पे मिलेगा, या तो आपको टीचर के पास जाके टीचर ने खुद पढ़ रखा है रिसर्च करके मुझे बताएगा, तो ऐसा सोचिए कि मैं सेल्फ स्टडी से कर लूंगा, नहीं होगा बेटा, नहीं आपको किसी किताब में लिखा हुआ मिलेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए क्या लिखा हुआ मेरे भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 96 बराबर, ये पावर 2 है, पावर 2 एक तरफ करो, पावर 1 एक तरफ करो, पावर 2 एक तरफ, पावर 1 एक तरफ, ये तो ब्रैकेट है, ये तो आपके सामने ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, 8 8 नहीं, ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, 2 छोड़ो, 2 आपको बाहर निकाल लेना, ये 8 8 8 2 4 4 के अंदर घुमा दो, 4 के अंदर घुमा दो, 4a प्लस 4b माइनस 8c, 4 दूनी 8 माइनस 8c, ब्रैकेट के बाहर 2 दिखना चाहिए, ब्रैकेट के बाहर 2 दिखना चाहिए हमेशा। आपको ऐसा क्यों 2 दिखना चाहिए, जब परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं a प्लस b स्क्वायर तो a प्लस 2b प्लस b स्क्वायर 2 बाहर निकाल लेते हैं, a स्क्वायर होगा b b स्क्वायर 2 बाहर निकाल लेते हैं, तो ब्रैकेट के बाहर आपको 2 निकाल लेना है। लिखिए ऐसे पावर 2 एक तरफ, पावर 1 एक तरफ, मुझे चाहिए a का मान, मुझे चाहिए b का मान, मुझे चाहिए c का मान, ध्यान सुनिएगा। जो a का कोएफिशिएंट है a में किससे गुणा 4 से, ये a का मान है, यहां बने ना a स्क्वायर 1 से गुणा बटे 1, a का मान 4 आ गया। जो b का कोएफिशिएंट है b में किससे गुणा 4 से, b का मान है, डायरेक्ट देखो, b स्क्वायर में किससे गुणा 1 से 4 बटे 1 4, या c का कोएफिशिएंट, c का मान कितना है, -8, c का कोएफिशिएंट -8 है, या किससे गुणा है, c स्क्वायर 1 से गुणा बटे 1 यानी -8, डायरेक्ट की वैल्यू कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हमेशा पावर 2 एक तरफ रखना है, पावर 1 एक तरफ रखना है, ये है बेटा शॉर्टकट, ये है आपका शॉर्टकट। ये बेसिक से ही आया, हवा में नहीं पैदा हुआ, बेसिक को बहुत डिटेल में बहुत बारीकी से देखोगे ये बन जाएगा सीधा सीधा। मैं आपको सवाल दिखाता हूं कि कैसे आप सवाल को हवा में उड़ा सकते हो बिना बेसिक करे शॉर्टकट से। सवाल देखिए, सवाल है यदि 40 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 41 बराबर 2 4x प्लस y प्लस 6z है, इसका मान क्या होगा। सवाल को देखिए पहचान लो, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, वीआईपी सवाल है, वीआईपी सवाल है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे xyz निकालना है, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए xyz निकालना है, पावर 2 एक पावर 1 ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, ऑलरेडी 2 है, ब्रैकेट के बाहर 2 होना चाहिए, ऑलरेडी 2 है, x में किससे गुणा 4 से, ये x का मान है, या x स्क्वायर में किससे गुणा 4 से बटे 4 4 बटे 4 बना गया, या y का क्वेश्चन क्या है 1, y में किससे गुणा 1 से, यहां किससे गुणा 1 से 1 बटे 1 y का मान बना गया, या z में किससे गुणा 6 से, या z स्क्वायर का क्वेश्चन क्या है 1 तो 6 को 1 से भाग देंगे 6 z का मान आ गया, बस इतना टाइम लगेगा, x माने y बने z 6 x1 2 कम 2 y1 z 6 2 1 3 3 माने 6 माइनस 3, सवाल का आंसर आ गया -3, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा करने में, 5 सेकंड से ज्यादा जो लग जाए करने में। सवाल नंबर 6 करके दिखाइए, सवाल देखो, सवाल देखिए पता लग जाएगा वीआईपी क्वेश्चन, पावर 2 भी है, पावर 1 भी है, ये क्या बेटा, ये 9a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस b का कोई लेना देनी, कोई लेना देनी बराबर, पावर 1 तरफ, ये ब्रैकेट के बाद 2 होना चाहिए, 12 मतलब 2 का 6 को अंदर ले जाओ, 6 को अंदर ले जाओ, 6a प्लस 6 दूनी 12b आ गया, हां जी आ गया। सॉल्व करना है, 120 ये b से कोई लेना देनी, a का मान निकालना है, a का मान क्या है भाई, a में 6 से गुणा है, यहां क्वेश्चन 9 है 6 बटे 9, a का मान 6 बटे 9 यानी कि 2 बटा 3, b का मान निकालना है, b में 12 से गुणा है, यहां b का क्वेश्चन 9 है 12 बटे 9 किससे आएगा 3 से, 3 4 3 4 बटे 3, c का मान निकालना है, यहां तो c है ही नहीं, देयर इज नो c, यानी c का क्वेश्चन क्या 0, 0 का c हो गया, c का क्वेश्चन क्या 0 0, यहां c है ही नहीं मेरे भाई, आप बोलोगे आंसर, और यहां क्या है c का क्वेश्चन 1 0 बटे 1 0, c का मान 0 है, c 0 आ गया, a की जगह 2 बटा 3, 6 का 2 बटे 3, 6 दूनी 12 बटे 3 4, b की जगह 4 बटे 3 लगे 9 36 बटे 3 12, 4 + 12 16, 16 का रूट 4 आंसर 4 आ गया, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 7, मजीद सवाल करके दिखाइए, सवाल करके दिखाइए 7 नंबर, सवाल नहीं करोगे तो पाप लगेगा। अरे भाई आगे सबका क्या आंसर आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा कि सवाल बेसिक से नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन आपको नहीं करना है, करना आपको हवा में ही है, ठीक है। आगे आ जाइए, सवाल आपके सामने बच्चे 8, क्वेश्चन नंबर 8 करके बताओ कितना प्यारा सवाल है। प्रॉब्लम है 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z बराबर 24x माइनस y प्लस z माइनस 61, आपसे पूछा है बच्चों x y प्लस 2z, यानी मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर बराबर 24, अब ब्रैकेट के बाहर मेरे प्यारे भाई 2 होना चाहिए, 2 कॉमन ले, 24 मतलब 12 अंदर चला जाएगा, 12x माइनस 12y प्लस 12z, 12x माइनस 12y प्लस 12z माइनस 61, ये 61 कहां है, इससे कोई मतलब ही नहीं, अपन को बैलेंस करने के लिए बेटा, ठीक है ना। कुछ लोग दुनिया के लिए आते हैं कि दूसरे का फायदा हो सके, उन पे ध्यान नहीं देना मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों ने x का मान निकाला, x का ऑप्शन 12 है, यहाँ 16 से मल्टीप्लाई हुई है, x का मान आ जाएगा मेरे 12 बटे 16 जो कि डायरेक्ट होगा 4 दिया 12 4 16 3 बटे 4, हमें जैसे y का मान निकालना है, y किससे गुणा है भाई -12 से, साइन लेना है 9 है तो -12 बटे 9, इससे कटेगा भाई 3 से, 3 4 12 3 9 -4 बटे 3, अपन को z का मान निकालना है, यहाँ z किससे गुणा है 12 से, यहाँ किससे 4 से, तो z का मान 12 बटे 4 यानी कि 3 आ गया भाई साहब। बस x y z की वैल्यू पता करना है आपको 5 7 सेकंड लगेंगे, हाँ दीजिए, x का मान 3 बटे 4, y का मान -4 बटे 3, z का मान 3 यानी कि 3 दूनी 6, 3 3 कट गया, 4 4 कट गया, -1 बच गया, -1 जमा 6 यानी कि 5, 5 ही सवाल का आंसर है, पूरा आंसर है सवाल का डी ऑप्शन 5, ठीक है। सवाल स्टूडेंट आपके सामने 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, करके दिखाओ मेरे भाई, भाई साहब मैं पहले बोल रहा हूं हर तीसरी स्टेप देखो, प्री में तो 45 बनेगी ना, अब मेंस में तो बताइए मेंस में बिल्कुल तीसरी सवाल आते हैं, लेकिन आजकल प्री पास करना भी किसी ढंग से कम नहीं है, हर तीसरी स्टेप में सवाल आएगा, जैसे इसी टाइप के सॉल्यूशन है भाई हमारी बुक्स में भी इसी टाइप के।
2 बटा 21 बहुत बढ़िया। ये हमने सिर्फ वाली बात, बी ऑप्शन सवाल का आंसर 2 बटा 21। आगे चलिए, हमने 9 सवाल कर लिए हैं, मैं आगे चलूंगा सवाल नंबर 10। आप मुझे करके दिखा दो आज तो, हीरो ने हीरो हैं हीरो ने हीरो। चलो आगे चलेंगे, जब करेंगे सवाल। ये बताइए सवाल नंबर 10, ये क्वेश्चन है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 17 बराबर ट्वाइस ऑफ a माइनस 8b माइनस 2b स्क्वायर है। इस सवाल को क्या खुद से करना, सवाल नंबर 10 भी ऐसा ही है, कुछ नया नहीं है, खुद से करना। सवाल नंबर आपके सामने 11 में आपको कराऊंगा, 11 में कराऊंगा और सवाल नंबर 12 में कराऊंगा। ये बताइए, अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन है 4x स्क्वायर प्लस z प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 4x प्लस 10y माइनस 3 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये वीआईपी सवाल है, पावर 2 भी है पावर 1 भी है। तो मैंने क्या सिखाया थी, पावर 2 एक साथ 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एक तरफ लीजिए, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर राइट साइड में क्या होगा मेरे, राइट साइड में होगा ये देखो, ये रहा 4x, ये देखो बेटा ये क्या 10y 10 की y गुणा 10y। लेकिन एक चीज यहां भूल गए जरा, यहां 4 की जब z में गुणा 4z आएगा, 4z को जब राइट साइड में ले जाओगे तो माइनस का 4z। भाई मेरे 4z 4z राइट साइड में ले जाओगे माइनस का 4z आया, या 10 की माइनस 3 में माइनस का 30, 10 की माइनस 3 में माइनस का 30 हो गया। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर। भाई अब यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, यहां से अपन लोग 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 मेरे ब्रैकेट के बाद 2 होना चाहिए, 2 दूनी 4x 2 पंजे 10y माइनस 2 दूनी 4z। क्लियर, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया मेरे बच्चों, ठीक है ना। अपन ने ये सेट कर लिया, पहले सेटिंग करनी पड़ेगी तब आंसर आएगा। सवाल ना एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, ऐसे लिख के देना चाहिए, दूसरे ऐसे लिख के देता है कि बच्चे कुछ तो पागल बनेंगे, लेकिन आपको करने नहीं दूंगा, मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, मुझे भरोसा रखो। आई एम सिग्मा टीचर। मेरे भाई यहां ब्रैकेट के बाद 2x का मान निकालना है, इसमें 2 से गुणा है या 4 x का मान आ गया बेटे, यार 1 बटा 2 अपन को y का मान निकालना है, वो लोग निकालेंगे y का मान, या y का 5 से गुणा है, यहां क्वेश्चन 5 बटे 1 यानी 5 अपन को z का मान निकालना है, तो z का क्वेश्चन यहां पे -2 है, यहां ये 1 है तो -2 बटे 1 -2 ये हाल 2 x का मान 1 बटे 2 है, 2 y बटे 2 y का मान 5 5 दिया 15, z का मान -2 है -2 15 x 16 -2 14 सवाल आंसर है 14 14 क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन 14। कर पाएंगे आप बोलोगे हां जी सर। चलिए मजा आ रहा है, सवाल नंबर आपके सामने 12 करो बच्चों, इसका आंसर 12 करिए। इस आंसर एक क्वेश्चन बेसिक से बता दीजिए, किसने बता दिया बेटा, मैंने वाला क्वेश्चन बेसिक से बता दिया था, कौन सा वाला, ये वाला चौथा, अब तो बताऊंगा मैं, हां बिल्कुल बताऊंगा। पूछ रहे क्वेश्चन, चलिए बिल्कुल नहीं जाएगा डीपीएचसी में, एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन आप पेपर उठा के सॉल्व कर लो, एक भी सवाल बाहर नहीं है। बताइए बच्चों, पूरा सवाल है, देखो भाई साहब जैसे आप सवाल देखोगे आपको लगेगा बहुत भयानक चीज पूछी है। इस सवाल में एक ही क्वेश्चन है लेकिन वेरिएबल 3 है xyz, लेकिन ये वीआईपी सवाल है स्पेशल, एक ही क्वेश्चन से 3 वेरिएबल का मान निकाल लोगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी xyz है, xyz का मान निकालना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। बात को समझे, अब यहां देखो बेटा, मैंने क्या पावर 2 वाला मान एक तरफ और 1 वाला मान एक तरफ, यानी 3x की 3x में गुणा 9x स्क्वायर और 2 तरफ, y की y में गुणा y स्क्वायर और यहां प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 16 रहने देते हैं, क्या ही बड़ा 16 है हमारा, और एक वाला मान ले जाते हैं राइट साइड में। अब देखो क्या आएगा, 3x के -8 में गुणा करेंगे -24x, -24x आएगा राइट साइड में, 24x हो जाएगा 24x, y के 1 में गुणा करेंगे तो प्लस का y आएगा, y का y बचा जाएगा माइनस का y, ये बेटा -2z जाएगा राइट साइड में तो प्लस का 2z, -2z जाएगा राइट साइड में तो प्लस का 2z आएगा, प्लस का 2z। क्लियर, आप बोलोगे यस सर क्लियर सिग्नल। तो ये आ गया बेटे 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर प्लस 16 -24x प्लस 24 बटा y का y y के 1 में गुणा करेंगे माइनस का y प्लस का 2z। यहां देखो यहां से भाई आप यहां से ब्रैकेट से 2 कॉमन लेना है, क्या बचेगा 12x, यहां से 2 कॉमन लेंगे 1 बटे 2 बचेगा y, यहां से 2 कॉमन लेंगे क्या बचेगा z बचेगा, z आ जाएगा। अपन को ये नहीं देखना है मेरे भाई, 2 कॉमन लेंगे, आपको ये देखना है, आपको ये देखना है मेरे दोस्तों, ठीक है। समझ में बात, आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई है, ठीक है। थोड़ा सा ट्रिकी है, क्या हमने ठीक किया है, हां जी हमें x y z का मान निकालना है, x का मान निकालिए, x से क्वेश्चन 12 है, 12 से गुणा यानी 9 है 12 बटे 9, x का मान 12 बटे 9 आ गया, 3 से जाएगा 3 4 3 4 बटे 3, अपन को y का मान निकालना है, y का क्वेश्चन -1 बटे 2 है यहां बने, तो y का मान आ जाएगा -1 बटे 2 बटे 1 -1 बटे 2, z का मान निकालना है, z का क्वेश्चन यहां पे 1 है यहां पे 4 है 1 बटे 4 1 बटे 4 आ जाएगा 1 बटे 4। हमारे पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, z की वैल्यू है, ये वैल्यू रखो, x का मान 4 बटे 3 लगेगा 6 गुणा 4 बटे 3 24 बटे 3 8, y का मान रखेंगे -1 बटे 2, z का मान रखेंगे 1 बटे 4 1 बटे 4 का दूना 1 बटे 2 1 बटे 2 1 बटे 2 कटिंग 8 बचेंगे, सवाल का आंसर आ गया 8, सी ऑप्शन का आंसर 8 इसका आंसर मेरे पास, ठीक है। बताइए सवाल नंबर है 13 नंबर। अब यहां से हट के सवाल है, अब जो मैं आपको सवाल कराऊंगा वो हट के हैं मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा हट के बाबूजी इनसे बच के, इनमें आपको काफी ज्यादा बुद्धि लगानी पड़ेगी। पावर 2 वाली चीज एक पावर 1 वाली तरफ नहीं समझ में, सही बात फिर क्या इसमें समझाना है, हमने पावर 2 वाला एक तरफ रखा और पावर 1 वाली कोई साइड लेके कंपेयर करके निकाला, x का मान निकालना है, बाद 2 12 बटे 9 y का मान 1 बटा 2 z का मान यहां पे एक क्वेश्चन दिया 4 बटे 4 जरूरत नहीं। नेक्स्ट जल्दी करेंगे सवाल नंबर 13। अच्छा जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं तो आपको भरोसा है कि हां ठीक है सर ने पढ़ा दिया, वो अंतिम सत्य है, इसके बाहर कुछ नहीं है। आप लोगों की इंग्लिश रीजनिंग और जीएस की तैयारी कैसे, खासकर इंग्लिश और जीएस की इसकी तैयारी कैसे चल रही है, क्योंकि केवल मैथ से तो होगा नहीं, अब मैथ से सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस मैथ से आएगा सब्जेक्ट। अगर आपका मैथ मजबूत है ना तो आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे रहेगा, मैथ कमजोर है ना कितना भी इंग्लिश जीएस आता हो हमेशा अपने आप को लो फील करोगे, ये मैथ की ताकत है सब्जेक्ट की। अगर आपका मैथ मजबूत है तो रीजनिंग ऑटोमेटिकली आप सीख जाओगे। देश में ऐसा कोई बच्चा नहीं जिसको मैथ आता हो जिससे रीजनिंग के सवाल ना बनते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैथ और रीजनिंग साथ में बच्चे के मजबूत हो जाते हैं, मैथ में आपके 50 50 आ रहे हैं तो गारंटी से रीजनिंग में 50 में 50 ही आ रहे होंगे, 47 47 47 आ रहे होंगे, ऐसा नहीं मैथ 50 में रीजनिंग में 35, ऐसा नहीं होता। गोपाल सर से पढ़ रहे हैं, अच्छा ठीक है मेरे भाई, तैयारी इंग्लिश की ठीक चल रही है आपकी, चलो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया करते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 13 फटाफट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है। अब यहां से थोड़े हट के सवाल मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन 8x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4xy प्लस 9 बराबर 0 देखना बेटा, ये माइनस का 4xy है भाई, x गुणा y देखते ही समझ जाना चाहिए कि यानी कि x और y दोनों का प्रेम चल रहा है, x और देखो यहां पावर 2 भी है, यहां एक ही क्वेश्चन है वेरिएबल 2 है, पर फिर भी ये सवाल सॉल्व होगा क्योंकि ये एक स्पेशल वीआईपी केस है, यहां पावर 2 भी है पावर 1 भी है। जब आप देखोगे तो ये टर्म सबसे इंटरेस्टिंग है 4xy, 4xy को देख के मुझे पता चल गया कि भाई x का भी स्क्वायर x और y दोनों का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ये है 12x यानी x का बनेगा मेरे भाई, x का बनेगा दोस्तों, ठीक है। आप बोलोगे हां सर ये है y स्क्वायर, क्लियर, आप बोलोगे यस सर एकदम सही। देखो 8x स्क्वायर कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, 8x स्क्वायर कोई परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, ये y स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर यानी y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 4xy, क्लियर, आप बोलोगे हां सर ये है माइनस का 12x प्लस का 9। अब जब मेरी बात को सोचना और आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है ये 4xy को आपको देखते ही समझ जाना चाहिए था भाई 4xy कैसे आ रहा है, x और y दोनों को मिला के परफेक्ट स्क्वायर बनेगा भाई, y तो अपना परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन 8x स्क्वायर जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसे ब्रेक करना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा। अब आप मुझे बताओ ये y स्क्वायर में y को यहां ले 4xy माइनस का 12x क्या प्लस का 9, ये क्या बेटा y स्क्वायर दो बाहर निकालो, 2 दूनी 4 2 2x y ये है भाई y का स्क्वायर ले लिया तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या है 2x स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2x स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा भाई, 8x स्क्वायर को ब्रेक कर लीजिए 4x स्क्वायर पर 4x स्क्वायर, 8x स्क्वायर को ब्रेक कर लो 4x स्क्वायर पर 4x स्क्वायर ब्रेक कर लिया, जैसे ही आप ब्रेक करोगे 8x स्क्वायर को 4x स्क्वायर पर 4x स्क्वायर आपको खुद से सोचना पड़ेगा ये परफेक्ट स्क्वायर बनने में भाई y का तो बनना ही बनना है, हमें बस x को सेट करना है। यहां से देखिए मैंने 2 दूनी 2 भी होता है, इसका माइनस 2b प्लस b स्क्वायर, हमारे पास y स्क्वायर 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा y माइनस 2x का होल स्क्वायर।
y माइनस 2x का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया भाई? ये क्या बन गया? ये किसका स्क्वायर बन गया? 4x स्क्वायर है 2x का होल स्क्वायर। 9 किसका 3 का होल स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस आ रहा है तो माइनस 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में बात? तो दिस इज अ वेरी नाइस एंड गुड क्वालिटी क्वेश्चन, गुड क्वालिटी। आपको सोचना पड़ेगा, ये स्पेशल का स्पेशल केस है कि x y आ रहा है, x y दोनों परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। यहां मेरे प्यारे बच्चे y का स्क्वायर है तो अपन को x का स्क्वायर यहां पे परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा। अब दो संख्या का 0 है, ये भी 0 होगा मेरे प्यारे, ये भी 0 होगा। यहां से अगर 0 करना तो y बराबर आ जाएगा 2x, यहां से करेंगे 2x बराबर आ जाएगा 3। अगर 2x का मान 3 आ गया तो x का मान आ गया 3 बटे 2x का मान 3 आ गया, 2x का मान 3 आ गया, 2x के लिए 3 तो y 3 आ गया। हां बिल्कुल। सॉल्व करते 2x 3 है, अगर 2x का मान 3 है तो 7 से गुणा करो, 7 दूनी 14 क्या आ जाएगा 21 माइनस 5 y का मान 3 है 5 के 15 21 माइनस 15 6। सवाल का आंसर 6 आ गया, ऑप्शन बी 6 इसका आंसर है। अच्छा सवाल है कि नहीं? आप बोलोगे यस सर। ये बताइए अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 14। 14 क्वेश्चन बाद में करेंगे मेरे प्यारे, 14 क्वेश्चन बाद में करेंगे, इसमें एक और फॉर्मूला आपको सिखाना पड़ेगा, पहले 15 16 करते हैं। करके बताओ बच्चों। सवाल नंबर 15 करके दिखाइए इसका क्या आंसर है। बताइए बच्चों सवाल नंबर 15 कुछ भी नहीं है, वेरी बेसिक क्वेश्चन। अलग टाइप का सवाल है, स्क्वायर का सम 0 है। भाई मेरा स्क्वायर का सम 0 है तो तभी पॉसिबल है जब ये भी 0 हो, ये टर्म भी 0 हो और ये टर्म भी 0 हो। अगर भाई मैं इसको 0 करूंगा a + b - c - 7 0 करूंगा तो a + b - c बराबर 7 आ जाएगा। मैं इसको 0 करूंगा तो b + c - a बराबर 10 आ जाएगा। भाई अगर मैं इसको 0 करूंगा तो c + a - b जो है वो आपका 19 आ जाएगा 19। आप इन तीनों को ऐड करो, जैसे आप इन तीनों को ऐड करोगे a + b + c आ जाएगा, आप c + b + c कब ऐड करोगे? c से c कट जाएगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा, ऐड करने पर ही आएगा। वहां करने से थोड़ा आएगा। a + b + c आ गया 7 10 17 19 36। आपसे पूछा a + b + c का अंडर रूट यानी कि 36 का अंडर रूट जो कि मेरा 6 है और 6 इसका आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट अगला आखिरी दंडादन 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 सवाल नंबर आपके सामने 16। ये करिए बच्चे, इस सवाल का आंसर है फटाफट करो। लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का लास्ट सवाल ये है कि अगर 9x स्क्वायर + 41y स्क्वायर + 4z स्क्वायर बराबर 24xy + 20yz है तो ज्ञात कीजिए x रेशियो y रेशियो z का। ये इस टाइप का सबसे स्पेशल सवाल है मेरे भाई, सबसे स्पेशल क्वेश्चन। मेरे दोस्त अगर आप इस चीज को ध्यान से देखेंगे, सवाल में देखो पावर 2 भी है, यहां भी है। आपसे x y z का रेशियो पूछा है। आप देखो मेरे पास 24xy और 20yz में देखते समझ गया। यहां पे एक तो xy में स्क्वायर बनेगा, एक yz में स्क्वायर बनेगा, बेसिक से करेंगे। एक यहां पर xy में स्क्वायर बनेगा, एक yz में स्क्वायर बनेगा। आप गौर से देखिए y यहां भी है, y यहां भी, यानी कि y दोनों के साथ प्रेम प्रसंग में है। y का फेर चला गया, y x के साथ भी स्क्वायर बनाएगा, z के साथ भी स्क्वायर बनाएगा। आप देख लो x और z तो परफेक्ट स्क्वायर है, y परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, y को ब्रेक करना पड़ेगा। y का फेर x के साथ भी है, z के साथ भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख लीजिए 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर अलग अलग। ये 24xy जाएगा इसके साथ -24xy, 20yz जाएगा लेफ्ट साइड में -20yz z के साथ। ये बच गया बेटा 41y स्क्वायर, ये बच गया। और y का फेर x के साथ भी है और z के साथ भी। आप मुझे बताओ इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 9x स्क्वायर -24xy, 4z स्क्वायर -20yz, z के साथ z लिखना है, इसके साथ x लिखना है, ये तो ऑब्वियस है। ये किसका स्क्वायर है भाई? 3x का होल स्क्वायर माइनस 24 मतलब 2 3 6 x 4 या जगह में आप बोलोगे हां सही है। बोलो आप बोलोगे जी सर है ना, 2 3 6 24 3x स्क्वायर बोलोगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 4y का स्क्वायर 16y स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 16y स्क्वायर भाई 41 41 में से 16 ये चला गया तो बचा क्या 25, 16 25 41 तो ब्रेक हो गया 16y स्क्वायर + 25y स्क्वायर बराबर 0। समझ में बात? आप बोलोगे हां जी सर बात समझ में आ गई। 16 और 25 41 किसी को कोई तकलीफ समस्या इसमें? आप बोलोगे नहीं सर कोई समस्या नहीं है। 16 25 41 ठीक है ना। वहां पर परफेक्ट बनाने के 4y का 16y स्क्वायर जोड़ना था, 41 में 16 चला गया, ये बचा 25। ठीक है मेरे प्यारे, आप बोलोगे जी मुझे बताओ बच्चों ये क्या है? ये 3x माइनस 16y मतलब 4y, 3x माइनस 4y का होल स्क्वायर बन गया प्लस ये क्या बेटा 4z स्क्वायर, 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर बन गया, 2z माइनस 5y का होल स्क्वायर। 4z होता है 2z स्क्वायर 25 यानी 5y का माइनस 2 2 4 5 20y स्क्वायर बराबर 0। बहुत ही बड़ा सवाल है। अगर मेरे प्यारे भाई ये 0 है और ये भी 0 है तो परफेक्ट स्क्वायर समझो तो ये भी 0 ये भी 0 यहां से क्या आएगा? हमें निकालना x y z का रेशियो, हमें निकालना x y z का रेशियो क्या है बेटा? 3x बराबर 4y, x y का रेशियो आएगा 4 3, x y का रेशियो आएगा 4 रेशियो 3, 2z बराबर 5y। अगर 2z बराबर 5y है तो y से z का रेशियो कितना है? 2 बटे 5, y से z का रेशियो कितना है? 2 बटे 5, y से z का रेशियो। हमें x y z का रेशियो निकालना है भाई। अगर दो रेशियो को मर्ज करना है तो मर्ज करने का मेथड भी आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ये दो का रेशियो x y का रेशियो 4 3, y का रेशियो यहां जाएगा 2 5 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया 4 दूनी 8 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो 3 5 15 x y z का रेशियो 8 6 15 8 6 15 आंसर बी ऑप्शन 8 6 15 बी ऑप्शन। भाई 3 सवाल ठीक है। ये मैक्सिमम लेवल से ऊपर का सवाल आपके पेपर में नहीं आएगा। इसी के साथ ये टाइप समाप्त होता है। अगला कॉन्सेप्ट, अगला आज की क्लास में केवल आपको कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, सवाल बाद में कर लेंगे। करो बच्चों करो अगला कॉन्सेप्ट। हां जी जी मेरे प्यारे भाई कॉन्सेप्ट नंबर 2 देखो दोस्तों, अगर आपसे कभी भी a + b + c का स्क्वायर, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा बेटा 9th क्लास में आता है फॉर्मूला। अगर आपसे a + b + c का स्क्वायर पूछा जाए, हमने a + b का स्क्वायर करा, ये लेके 3 वेरिएबल है a b c। अगर हम a + b + c का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? पहले आपको a का स्क्वायर करना है, फिर b का स्क्वायर करना है, फिर c का स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस ट्वाइस आपको दुगना करना है, ट्वाइस ऑफ a b की गुणा b c की गुणा c की गुणा। आप दो के अंदर गुणा करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि आप ऐसे लिखा, आप दो की यहां मेरे दोस्तों अंदर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो, दो के अंदर मल्टीप्लाई करके भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना? a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2c ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। a + b + c का स्क्वायर पहले आप a का स्क्वायर करो, फिर b का स्क्वायर करो, फिर c का स्क्वायर करो, फिर दो दो की गुणा a b का दुगना 2ab, b c का दुगना 2bc, a c का दुगना 2ca। अगर कोई एक माइनस होता है, जैसे सपोज ये c माइनस है, a + b - c का स्क्वायर, आपको कुछ नहीं करना, बस c की जगह माइनस c कर देना, a स्क्वायर + b स्क्वायर - c का स्क्वायर। पर प्रॉब्लम ये है कि माइनस c का प्रॉब्लम क्या अच्छी बात है कि माइनस c का स्क्वायर करेंगे तो c स्क्वायर आ जाएगा 2ab, ये देखो माइनस का bc माइनस का c, जहां जहां c आ रहा है वो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। अब आपसे ये पूछिए बताओ a - b + c का स्क्वायर क्या होगा? तो a स्क्वायर आपको कुछ नहीं करना, b की जगह माइनस b करना है, माइनस b का स्क्वायर b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर, दुगना करेंगे माइनस का 2ab माइनस का 2bc। तो जहां जहां b आएगा, जहां जहां b आएगा बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, हो गया ना?
हमें माइनस ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर पूछा है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो जहां जहां ए आएगा बेटा माइनस का 2ab माइनस का 2ac वो नेगेटिव हो जाएगा, वो आपका नेगेटिव हो जाएगा, आप बोलोगे हां जी सर, बस आसान सी बात है, ये फॉर्मूला है जो आपको याद करना है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, याद रहेगा। किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 14 कराऊंगा मैं इसके बाद में आगे। अगला कॉन्सेप्ट, इसी में अगला कॉन्सेप्ट मेरे प्यारे आपको समझना है, ये देखिए देखो मैंने आपको a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का फॉर्मूला बताया, आप बताओ a प्लस बी प्लस सी के स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है? तो a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, या तो दो बाहर कॉमन ले लो या अंदर दो की गुणा करके ले लो ब्रैकेट, ये फॉर्मूला है। यहाँ बच्चे a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c। क्लियर? आप बोलोगे यस सर क्लियर है, हमें फॉर्मूला याद है, जिंदगी में याद रहेगा, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस c। आप यहाँ पे तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, एक चीज तो ये रहा a प्लस b प्लस c, एक चीज ये रहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और एक चीज ये रही ab प्लस bc प्लस c। आपको यहाँ पे तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, तीन। एग्जाम में अक्सर सवाल आता है कि आपको कोई दो वैल्यू देगा, आपको कोई दो वैल्यू देगा और आपसे तीसरी पूछ लेगा, आपको दो वैल्यू देगा और आपसे तीसरी जो है पूछ लेगा। अगर मेरे भाई यहाँ से सुनते रहिएगा, अगर यहाँ से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालना है, इसका मान निकालना है तो क्या होगा? अगर मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर निकालना है तो इधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, क्या फॉर्मूला बनेगा? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c। रट लीजिए, याद कर लीजिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c। अगर मुझे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का मान निकालना है तो इधर आ जाएगा, तो नेगेटिव हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस c। याद रखना है, और कोई रास्ता है नहीं बेटा, करना पड़ेगा। सॉरी, अगर मेरे प्यारे भाई मुझे यहाँ पर ab प्लस bc प्लस c इसका मान निकालना है तो कैसे आएगा? ab प्लस bc प्लस c का मान, ab प्लस bc प्लस c का मान कैसे आएगा? सबसे पहले इसको इधर ले आओ, लेफ्ट साइड में माइनस हो जाएगा, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इसको आप इधर लाइए, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये दो है, गुणा में दो है, दो बटे में आ जाएगा, बटे दो। ये भी आपको फॉर्मूला याद करना है, ये दोनों ही फॉर्मूले याद होने चाहिए, आप इनको याद करो पहले, जल्दी से याद करो, फटाफट याद करिए। आया, याद हो गया? ठीक है जी, देखो पेपर में सीधे सीधे सिंपल सिंपल सवाल आ जाते हैं, है भाई, फॉर्मूले पे सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ पर। इधर गया जरा फॉर्मूला, अरे आरपीएफ एसआई के बाद वाले पेपर में आया था ना, ये था भाई। चलिए जरा, आरआरबी जे के पेपर में सवाल आया, ये वाला जूनियर इंजीनियर के पेपर में, 5 a प्लस 7b प्लस 3c को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। अब जिस बच्चे को फॉर्मूला याद नहीं है वो कैसे करेगा भाई, बहुत टाइम लगेगा। ये भैया मेरे दोस्तों, बस एक की जगह 5 है, b की जगह 7b है, c की जगह 3c, तो 5 का 25 स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस 3c का 9c स्क्वायर, फिर 2 पंजे 10 सत्ते 70 भी आएगा, 70 70 74 ये गलत हो गया, यानी कि 2 सत्ते 14 है या 42 20 आएगा, ये 37 20 है, गलत हो गया। फिर इनका 2 पंजे 10 या 30 ac आएगा, ये 30 से 40 ac गलत हो गया, ये 30 ac है, यानी कि ये वाला ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, आ गया ना? ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन पेपर में आते हैं सब, बीएससी में जरा मैं तो क्वेश्चन आते हैं नहीं बेटा, उससे नहीं आते, केवल 10th लेवल का है। ठीक है बच्चे, चलो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, एक सवाल हम लोग कर लेंगे यहाँ पर, सवाल नंबर 17। ये बताइए भाई, सवाल ये है कि अगर एबीसी तीन पॉजिटिव नंबर हैं, a प्लस बी प्लस सी 20 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 52 है, पूछा ab प्लस bc प्लस c क्या है भाई? ab प्लस bc प्लस c का फॉर्मूला याद है? अगर आपको सवाल में a प्लस b प्लस c दिया हुआ है, अगर आपको क्वेश्चन में a प्लस b प्लस c दिया हुआ है, आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर दिया हुआ है, तो ab प्लस bc प्लस c क्या आएगा? a प्लस b प्लस c b स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 52 बटे 2, तो 20 स्क्वायर 400, 400 में से 100 बाहर घटाएंगे 248, 248 बटे 2 कितना आ जाएगा? 124 124। इस सवाल का जो आंसर मेरे बच्चे 124 है, जो कि मेरा पहला ऑप्शन कर पाएंगे जी, ठीक है ना? फॉर्मूला पता है, आप कर लेंगे आज इतना। कैसा लगा आज की क्लास में आपको सवाल करके कॉन्सेप्ट? मैंने आपको दो कॉन्सेप्ट सिखा दिए, मुझे कल इस कॉन्सेप्ट सवाल करवाने हैं। मैं कभी यूपीएससी की तैयारी करता हूं, जल्दी कोर्स में दोनों का ले रखा है, जिसका मैं दोनों की तैयारी सही नहीं कर पा रहा हूं, मुझे सहानी आप गधे हो, ठीक है ना? आप ना गधे हो, बोलिए जब आपको जिंदगी में पता नहीं कि मुझे क्या करना है और तुम्हारे अंदर एक साल मुद्दा होकर पढ़ने की ताकत नहीं है ना, गधे हो। कोई जोश नहीं, कोई जुनून नहीं, कोई टारगेट नहीं, कोई सेल्फ आपको अपनी अवेयरनेस नहीं है, कोई डिसिप्लिन नहीं है, क्या करेंगे भाई साहब? कोर्स सस्ते हो गए ना यूपीएससी के, सब गरीब का आईएएस बनेगा, 5 4 7 यूपीएससी की तैयारी करेंगे, सब पूरा भारत यूपीएससी का कोर्स लेके बैठा है, नौकरी पाई 100 नहीं है, 100 200 नौकरी, कहां से पूरा भारत आईएएस बन जाएगा? नहीं बन सकता, बिल्कुल नहीं बन सकता। हर आदमी को अपनी कीमत पता होनी चाहिए, मैं कहां लाई करता हूं, टैलेंट टैलेंट की जरूरत नहीं है, आदमी को अपनी औकात पता होनी चाहिए मेहनत करने की, भाई मैं 100 तक जाके मेहनत कर सकता हूं, मेहनत नहीं कर सकता मैं, इतनी तो क्यों घुसना फील्ड में, ठीक है? चलिए आज इतना ही।